नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। कल यानी कि 27 नवंबर से शुरू होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा। ये परीक्षा जिसका इंतजार लोगों ने जनवरी से किया, 23 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया और धीरे धीरे करते करते आ गया 27 नवंबर, जिस दिन परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा आपकी टोटल 32 दिनों तक चलेगी। हर दिन होंगी 3 शिफ्ट्स यानी कि 96 शिफ्ट्स में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा होगी। लेकिन हर एक एग्जाम से पहले कुछ लास्ट की इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जिनको हम पढ़ाई के, रिवीजन के, ट्रिक्स याद करने के चक्कर में भूल जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो बहुत महंगी पड़ती हैं हमको, क्योंकि अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमारी तैयारी, हमारा पूरा साल या शायद 2-3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इन बातों का अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको एग्जाम भी देने को नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आइए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कल, परसों या इस साल में होने वाली 96 शिफ्ट्स में से एक भी शिफ्ट में पेपर है तो, और इन डॉक्यूमेंट्स को अभी ही अपने पास सहेज के रख लीजिएगा। 4 से 5 मिनट में आपको हर एक चीज अच्छे से बता दूंगी। सबसे पहले बात आती है कि हमारा एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। भाई कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम सेंटर के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात तो मालूम ही होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक है आपके पास। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक है हमारे पास, जिसको अगर हम क्लिक करते हैं जिस लिंक पे, तो हमारी ये वेबसाइट एक खुल के आती है, जहां पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके कम से कम 2 प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे। एग्जाम सेंटर पे जब हम जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाएंगे, बिना उसके एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने पास रखनी है वो है एडमिट कार्ड। दूसरी बात, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब बहुत लोगों के संग क्या होता है कि वो आधार कार्ड ले जाते हैं सोच के कि भाई आधार कार्ड से बड़ा तो आईडी प्रूफ कोई होता ही नहीं है। लेकिन उनका आधार कार्ड बना होता है मान लीजिए आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब वो छोटे थे, दाढ़ी मूछ मान लीजिए नहीं थी उनकी। अब क्या है, अब वो बड़े हो गए हैं, दाढ़ी मूछ उनके आ गई है, तो क्या है, एग्जामिनर क्या करता है, जहां पे जब चेकिंग होती है तो वो उस आईडी प्रूफ को वैलिड नहीं मानता है। अगर आपकी जो फोटो है आधार कार्ड में बहुत पुरानी है तो उससे वो क्या कहता है कि आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ दीजिए। तो इसीलिए अपने संग 2 ओरिजिनल आईडीज लेके जाइएगा, जिसमें से एक आप आधार कार्ड रख सकते हैं, उसके साथ आप या तो वोटर आईडी रख लें या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रख लें। पैन कार्ड मत रखिएगा, पैन कार्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। वैसे तो होता है लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए आप वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस रखें। तीसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपनी रीसेंट फोटोग्राफ्स रखनी है 2 कॉपी। रीसेंट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए 2 कॉपी। अब 2 कॉपी क्यों भाई, इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती हैं, एक्सीडेंट्स कभी भी बता के नहीं होते हैं। मान लीजिए एक फोटो लेके गए और वो फोटो खो गई तो फिर क्या करोगे। तो 2 फोटोज होनी चाहिए आपके पास, 2 कॉपी होनी चाहिए अपनी रीसेंट फोटोग्राफ की। कोशिश करिएगा वही फोटो निकलवा के रखें जो आपने अपने फॉर्म भरने के समय पर यूज करी है। फिर बात आती है हमारी टाइमिंग की। सबसे स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होता है आपके टाइम को लेके। अगर एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का समय, मैं कह रही हूं 9 बजे है ना, और कह रहा है कि 10 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो एक बात मान के चलिएगा आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, लेकिन वो 10:01 पे भी एंट्री नहीं देगा। मैंने देखा है अपने सामने ये चीजें होते हुए, लोगों का साल बर्बाद होते हुए, लोगों को रोते हुए, लिटरली उनके सामने हाथ जोड़ते हुए, लेकिन वो नहीं एंट्री देते हैं। तो प्लीज टाइम पर पहुंचिएगा। आप वहां पहुंच के चाहे तो आराम कर लीजिए, चाहे तो रिवीजन कर लीजिए, लेकिन टाइमली पहुंचिएगा। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है या फिर अपनी खुद की गाड़ी से, बाइक से, स्कूटी से जाना है, ट्रैफिक को कंसिडर करके टाइमली पहुंचना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात,
कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट आपको अपने पास नहीं रखना है, चाहे वो आपकी वॉच हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो कोई भी ज्वेलरी आइटम हो। जैसे लड़कियां हैं, मान लीजिए हेयर मतलब बाल वाल उन्होंने बढ़िया से अपनी छोटी वोटी बना ली और क्लिप्स लगा ली, खूब सारी क्लिप्स अलाउड नहीं होती हैं। टॉप्स पहन लिए, ज्वेलरी आइटम अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, बेल्ट अलाउड नहीं है। ठंड का मौसम है, कुछ लोग को लगता है कि अब हमें ठंड लगेगी, लाओ मैं कैप लगा लूं, शॉल ओढ़ लूं। ना तो शॉल, ना तो स्कार्फ, ना तो मफलर, ना तो कैप, कुछ भी अलाउड नहीं है। नॉर्मल सादे कपड़े पहन के जाइए। आप चप्पल पहनना प्रिफर करिए, क्योंकि क्या है, कई बार कुछ सेंटर्स पे जूते भी अलाउ नहीं करते हैं, वो चेकिंग वेकिंग वहां पे उसकी भी करने लगते हैं। तो प्रेफरेबली चप्पल पहनिए। ठंड लग रही है, कुछ मोटा पहन के चले जाइए, बाहर उतार के फिर पेपर देने चले जाइए। लेकिन इन सब में से कोई भी चीज अपने पास मत रखिएगा, नॉट इवन हैंकी, ठीक है। रुमाल भी नहीं रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या होता है कि डर लगता है इंसान को, घबराहट होती है, पानी की बोतल रखता है। पानी की बोतल में जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आती हैं आपकी, 20 रुपए वाली जो आती है ना, किनले की और बिस्लेरी की, वो वाली आप एक बोतल रख लीजिए। ट्रांसपेरेंट बॉटल का ही इस्तेमाल करना है आपको, कोई भी और वाटर बॉटल अलाउड नहीं होती है एग्जाम सेंटर पे। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉटल का आपको इस्तेमाल करना है अगर आप पानी की बोतल लेके जाना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपका पेपर कल या परसों है तो बस इतना कहूंगी कि रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। जितना पढ़ा है बहुत है, जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी आप लोगों के लिए पेपर कैसा आया, पेपर जिस तरीके का आ रहा है उस तरीके के मॉक टेस्ट लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 32 दिन तक, जब तक आपके एग्जाम्स चलेंगे, तब तक हर दिन आप लोगों के लिए हम यहां पे मॉडल पेपर लेके आएंगे, जो कि आपके ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के जैसा होगा। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के संग जो ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं। और अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होती है हमारी फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।